अच्छा, क्या होती है सबसे बड़ी विरासत? कोई खजाना, कोई जायदाद? कभी कभी ना सबसे कीमती विरासत किसी तिजोरी में नहीं बल्कि एक एक स्वाद में छिपी होती है। आज की कहानी बस ऐसी ही है। एक जादुई तंदूरी मटका मैगी की कहानी, और एक ऐसे बेटे की जो अपने पिता के सपनों को समझने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। मतलब उस पिता के लिए वो मैगी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी। वो उनकी मेहनत थी, उनका सब्र था और अपनी जमीन, अपनी जड़ों से जुड़ने का एक एहसास था। और यहीं से हमारी कहानी की बुनियाद पड़ती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं धौलपुर की शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में। सोचिए, हवा में मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। और इसी गांव में रहते थे रामलाल जी। एक ऐसा नाम जिनकी तंदूरी मटका मैगी का स्वाद दूर दूर तक पूरे इलाके में मशहूर था। 25 साल, जरा सोचिए, एक पूरी चौथाई सदी। इतने सालों में रामलाल जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। उनके लिए सिर्फ एक दुकानदारी नहीं थी, ये तो लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ने का एक जरिया था। एक कला थी जिसे वो हर रोज पूरी शिद्दत और प्यार से जीते थे। देखिए, रामलाल जी का सपना सिर्फ अपनी दुकान तक ही नहीं था, वो तो उससे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि उनका बेटा अर्जुन, जो शहर में पढ़ रहा था, वापस गांव आए और इस विरासत को, उनके काम को आगे बढ़ाए। ये सपना सिर्फ उनके परिवार का नहीं था, ये पूरे गांव का सपना था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और इस कहानी का मोड़ तब आया जब अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर वापस लौटा। उसकी आंखों में थे बड़े शहर के सपने, कॉरपोरेट दुनिया की चमक, जो उसके पिता की छोटी सी सादी सी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। और बस यहीं से शुरू होता है दो पीढ़ियों की सोच का टकराव। तो देखिए, एक तरफ थी पिता की विरासत, मतलब अपना काम, अपने लोगों को रोजगार देना और स्वाभिमान की जिंदगी। और दूसरी तरफ थी बेटे की एम्बिशन, एक बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी और शहर की चकाचौंध। अर्जुन को अपने पिता का यह काम बहुत छोटा लगा, पिछड़ा हुआ लगा, और उसने उसे बिना एक पल सोचे ठुकरा दिया। ये शब्द किसी तीर की तरह चुभे। इसने पिता और बेटे के रिश्ते में एक ऐसी दरार डाल दी जो शायद कभी ना भर पाए। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को नकारना था। और बस यही कहकर अर्जुन अपने सपनों की दुनिया में वापस शहर चला गया। लेकिन शहर के सपने ना जितने चमकीले दिखते हैं, उतने ही नाजुक भी होते हैं। हाँ, शुरू शुरू में अर्जुन को कामयाबी मिली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर उसे क्या पता था कि किस्मत का पासा बहुत जल्द पलटने वाला है। और फिर कहानी ने एक तेज यू टर्न लिया। वो ऊंची इमारत, वो कॉर्पोरेट जॉब जिसे अर्जुन अपनी कामयाबी का ताज समझता था, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। उसका वो सपना जिसके लिए उसने अपनों को छोड़ दिया था, अब रेत के महल की तरह बिखर रहा था। एक झटके में सब कुछ खत्म होने लगा। कंपनी दिवालिया हो गई, नौकरी हाथ से चली गई, सारी बचत खत्म हो गई, और ऊपर से कर्ज का बोझ चढ़ता गया। जिस शहर ने उसे आसमान में उड़ने के सपने दिखाए थे, उसी शहर ने उसे जमीन पर पटक दिया था। कहते हैं ना, जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसे अक्सर अपनी जड़ें ही याद आती हैं। अर्जुन की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया, एक ऐसी घटना जिसने उसे अपने अतीत से, अपनी गलतियों से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। माँ का एक फोन कॉल और अर्जुन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसके पिता रामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं थे। ये खबर एक पहाड़ की तरह उस पर टूट पड़ी, उसके सारे घमंड को, सारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया। जिस इंसान को, जिस विरासत को वो ठुकरा कर आया था, वो अब हमेशा के लिए उससे बहुत दूर जा चुका था। पूरी तरह से हारा हुआ, टूटा हुआ अर्जुन वापस उसी गांव लौटा जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। ये किसी हीरो की वापसी नहीं थी, ये तो एक ऐसे बेटे की घर वापसी थी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी। अब अर्जुन के पास बचा ही क्या था, सिवाय अपने पिता की उस छोटी सी मैगी की दुकान के। उसने सोचा, चलो यहीं से दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन उसे बहुत जल्द समझ आ गया कि वो जादुई मैगी बनाना उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता था। एक राज था, एक पहेली थी जिसे अब उसे सुलझाना था। स्वाद, वो स्वाद तो बिल्कुल ही गायब था। जो भी आता यही शिकायत करता कि मैगी में तो कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल बेस्वाद है। अर्जुन की समझ में ही नहीं आ रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तब उसे एहसास हुआ कि असली जादू मसालों में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज में छिपा था। तो फिर
रामलाल जी की वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो गुप्त सामग्री आखिर थी क्या? कोई खास मसाला, कोई जड़ी बूटी, या फिर कुछ ऐसा जिसे अर्जुन अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा था? ये सवाल अब अर्जुन के लिए एक जुनून बन चुका था। और जब उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो वो थक हार कर गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान धीरू काका के पास पहुंचा। और यहीं, इसी जगह पर अर्जुन को कामयाबी की असली रेसिपी मिलने वाली थी। धीरू काका का सबक बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया कि बेटा, आग की गर्माहट को समझो, मटके को सांस लेने का मौका दो, जल्दबाजी मत करो। जब चम्मच चलाओ तो उसमें जल्दबाजी नहीं, धैर्य होना चाहिए। और हर पल तुम्हारा पूरा ध्यान बस उसी काम में होना चाहिए। वो गुप्त सामग्री कोई मसाला नहीं थी, वो एक एहसास था, एक फलसफा था। तो असली रेसिपी वो किसी किताब या डायरी में नहीं लिखी थी। वो तो तजुर्बे, आग की सही आंच, मिट्टी के मटके की तासीर और एक पिता के प्यार का अनोखा संगम थी। ये वही सबक था जिसे अर्जुन ने तब ठुकरा दिया था जब उसके पिता उसे जिंदा रहते सिखाना चाहते थे। और इस बार जब अर्जुन ने अपने पिता के फलसफे को अपनाकर मैगी बनाई तो वही पुराना जादू, वही स्वाद लौट आया। और फिर उसने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुकाया बल्कि अपने पिता का सपना भी पूरा किया। गांव के लोगों को काम दिया और इस छोटी सी तंदूरी मटका मैगी की दुकान को पूरे गांव की पहचान बना दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची विरासत दौलत शोहरत नहीं है। सच्ची विरासत है धन से ऊपर मूल्य, रफ्तार से ऊपर धैर्य, पद से ऊपर उद्देश्य। विरासत वो नहीं जो आपके पास है, विरासत वो है जैसी जिंदगी आप जीते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कौन सी विरासत छोड़कर जा रहे हैं।